तेरा ही दीदार। ताहा बेटा जाओ, तुम अंदर जाओ और हाँ जिमिन को लेके आना। मुझे पता है वो बाद में खाना नहीं खाएगी, तुम लेके आओ फिर साथ में खाएंगे। ओके मॉम, मैं दीदी को लेके आती हूँ। मॉम, आपने ताय को अंदर क्यों भेजा? उसे यहाँ क्यों नहीं बैठने दिया? क्योंकि ताय को बिल्कुल पसंद नहीं कि जिमिन का पास्ट कोई निकाले और वो बहुत रोने लगती है, इसलिए मैं उसे अंदर भेजा क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं ये सब बातें। मॉम, डैड कुछ नहीं बता रहे, आप बताइए ना प्लीज। यस शुगा, मैं बताती हूँ। देखो, जब तुम ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए चले गए थे ना, तो हम तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ के वापस आ गए थे। आते के टाइम रास्ते के साइड में हमें एक छोटी सी 5 साल की बच्ची बेहोश पड़ी दिखी। ताई ने उसे देखा और वो रोने लगी, मम्मी दीदी दीदी गिर गई। तो हमने गाड़ी रोकी, उसे देखा तो वो बहुत ही बहुत बुरी हालत में थी। हम उसे लेके हॉस्पिटल चले गए और डॉक्टर ने बताया कि उसने 2-4 दिन से कुछ नहीं खाया था, शायद इसलिए वो बेहोश हो गई थी। हमने उसे उसके मम्मी पापा को ढूंढने की बहुत कोशिश की। मैंने न्यूज़ में, टीवी में, हर जगह ऐड दी, पुलिस में कंप्लेंट की, पर किसी का कोई पता नहीं था। और इतने दिन जब जिमिन हमारे साथ थी, ताई उससे बहुत अटैच हो गई थी। तुम्हें जाने के बाद वो टूट सी गई थी, पर उसे जिमिन का सहारा मिल गया था। ताई उसके साथ बहुत घुल मिल गई थी और ताई बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जिमिन वहाँ से चले जाए। वो रोने लगी कि उसे मत भेजो। फिर हमने डिसाइड किया कि जब तक जिमिन को लेने के लिए कोई नहीं आता, तब तक हम जिमिन को अपने साथ ही रखेंगे, ना ही इसे अलग करेंगे, क्योंकि अगर उसके मॉम डैड आए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए तब से जिमिन हमारे साथ ही है। और इस बात को 15 साल बीत गए, पर उसे लेने अभी तक कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं। और तब से जिमिन मेरे लिए, डैड के लिए, तुम्हारे और ते के लिए बहुत स्पेशल बन गई थी। जिमिन के बिना हम हमारी फैमिली के बारे में सोच भी नहीं सकते। और तुम्हें पता है शुभा, उसने जब मुझे पहले बार डैड कहा ना, तो मैं बहुत इमोशनल हो गया था। उसकी वो प्यारी सी आवाज़, हाँ उसकी प्यारी सी आवाज़, उसके वो छोटे छोटे हाथ, वो बहुत क्यूट थी और अभी भी है और बहुत मासूम थी। जिमिन बहुत अच्छी लड़की है। और एक बात, कहा है ना, तुमसे ज़्यादा जिमिन से प्यार करते शुभा। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी प्रिंसेस मुझसे प्यार करेगी। नहीं, वो ताई जिमिन से बहुत अटैच है, वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाती। सच में अंकल आंटी, आपने बहुत अच्छा किया जो जिमिन को अपने साथ रखा। हाँ, वरना वो बेचारी कहाँ जाती, उसका क्या होता। सच में आप बहुत अच्छे जो आपने जिमिन को अपने साथ रखा। नो, हम हमारी बच्ची को ऐसे कैसे किसी के पास भेज देते? वो तो हमारी जान है। मॉम, बट इस बारे में आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तूने कभी हमारी बात सुनने की कोशिश की है? हमेशा जब तुझे फोन करो तो तू क्लास है, दोस्त बुला रहे हैं, खाना खाने जाना है, ऐसे करके 2 मिनट बात करता था और चला जाता था। हम जब भी तुझसे बात करने की कोशिश करते थे तो फोन कट कर देता था। ऐसे हमने बहुत बार ट्राई किया और बाद में हमने ही छोड़ दिया। जाने दो, बोला कि जब तू आएगा तो पता चल ही जाएगा। सॉरी डैड, आप मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे, पर मैंने आपसे कभी ठीक से बात ही नहीं की, ज़्यादा बात भी नहीं की और मैं कभी खुद फोन भी नहीं करता था। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ ना? किसने कहा? और तुम मेरे बेटे को ऐसे बुरा कैसे कर सकते हैं? हाँ सही कहा, तुम मेरे बेटे को बुरा कैसे कर सकते हो? तुम दुनिया के बेस्ट बेटे हो शुभा, तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, तुम बहुत अच्छे हो। और हाँ, अभी मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, पर हाँ तुम्हें यही रहना पड़ेगा। अब तुम ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं जाओगे। यस डैड, मैं नहीं जाऊँगा, और जाना भी कौन चाहता है। दी, आप चलो, मुझे एक फोन आ रहा है तो मैं बात करके आ जाती हूँ। ओके? हाँ ठीक है, बट जल्दी आ जाना। फिर से वही नंबर? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, बात कीजिए प्लीज। हेलो हेलो, अगर बात नहीं करनी होती तो फोन क्यों करते हो यार? और बार बार मुझे ऐसे फोन करके तंग करना बंद करो। देखो, मैं अच्छे और शरीफ घर की लड़की हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कर रही हूँ। अगर तुमने दोबारा से मुझे फोन करके परेशान किया ना, तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, और इससे भी तुम नहीं माने ना तो तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारूंगी। अब दोबारा मुझे फोन मत करना, और हाँ, दोबारा मुझे फोन मत करना। तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। पागल है ये। कौन है जो मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहा है? मैंने कितना सर्च किया, पर इसका नंबर मुझे कहीं नहीं मिल रहा। मैं इसे सामने आ जाए छोड़ूंगी नहीं। अकेले में क्या बड़बड़ा रही हूँ? बच्चा आ जा, खाना नहीं खाना तुम्हें? जिमिन, बच्चा घबराओ नहीं, मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये शुगा, हमारा बड़ा बेटा, और ये जुनजुन, ये कान, और ये जुनपो, सब शुगा के फ्रेंड्स हैं। हेलो, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। ओह, मैं जुनजुन,
वैसे आप बहुत ब्यूटीफुल है सच में। थैंक यू सो मच। और मैं काय, वैसे आप बहुत प्रिटी है। ओह हेलो, थैंक यू सो मच। हे जिमी, तुम क्या सच में मुझे नहीं जानती हो? नहीं, मैं आपको जानती हूँ, फिर भी तुम्हारे इतने फीके एक्सप्रेशन, मुझे तो लगा कि तुम मुझे देख के बेहोश हो जाओगी या फिर खुशी से नाच पड़ोगी। अक्सर लड़के ऐसे ही करते हैं, पर तुम ऐसे कैसे? हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको जानती भी हूँ और मैं आपके सारे ड्रामा देखती भी हूँ, पर तुम्हारे एक्सप्रेशन कुछ अलग ही बता रहे हैं। नहीं वो क्या है ना, जिमी न्यू लोगों को देख के थोड़ा डर जाती है। ओह कोई बात नहीं, साथ रहते रहते क्लोज हो जाएंगे। इसे बड़ी चिढ़ बची है जिमिन से क्लोज होने की, ये इतना फ्लर्ट क्यों कर रहा है? हेलो जिमिन, मैं शुगा, तुम्हें तो पता है ना मैं ताय का बड़ा भाई हूँ। हाँ मुझे पता है, वैसे तुम्हें बहुत कुछ जानना बाकी है, पर कोई बात नहीं, वो तुम्हें बाद में साथ रहते रहते वैसे भी पता चल ही जाएगा। आपने कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं, चलो आप कितनी देर बैठे, सब लोग खा लो कुछ। क्या हुआ, किसका फोन था? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? नहीं दी, ऐसा कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। ओ ताई, मुझे नहीं बताओगी? नहीं दी, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके ठीक है, आजा, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। अब बताओ, दी के हाथ के खाने से ये खाने का स्वाद कैसा आया है? बहुत अच्छा, आप बल्कि बेस्ट दीदी हो। मम्मी सही कहा था, ताई मुझसे ज्यादा जिमिन से अटैच हो गई है। सही तो है ना शुका, जब तू चला गया था तो ताई के लिए जिमिन ही थी जो उसके साथ रहती थी। बट कुछ भी कहो, आज मुझे जिमिन से जलन हो रही है। मेरी बहन मुझसे ज्यादा जिमिन से प्यार करती है। सॉरी गाइस, शुगा के दोस्तों का इंट्रोड्यूस बाकी है। तो युनबो जो कि एक ड्रामा एक्टर्स है और कॉन्सर्ट भी करता है, और काय जो एक बिजनेसमैन है, अपने डैड की कंपनी संभालता है। युनजुन जो शुगा की कंपनी में ही शुगा का पर्सनल सेक्रेटरी है और बहुत अच्छा दोस्त भी। क्या हुआ, ऐसा मुंह क्यों बना रही हो? फिर क्या आप लोग आते ही काम की बातें करें, मुझे बोर हो रहा है। ओह ताई को बोर हो रहा है तो ताई तुम ही बता क्या करें जैसे तुम बोर ना हो। क्या आप लोग मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलेंगे? बहुत मजा आएगा। हम बच्चे थोड़ी है जो हाइड एंड सीक खेलेंगे। मुझे पता ही था आप ऐसा ही कहोगे। डोंट वरी, तुम खेलना चाहती हो ना तो मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ। ओके, पर डिसाइड कैसे करेगी कौन छुपेगा और कौन पकड़ेगा? एक काम करते हैं ना, टॉस कर लेते हैं। देन वो लोग टॉस करते हैं और युनजुन हार जाता है। गाइस तुम लोग जाओ और छुप जाओ, देखो एक चुटकी में सबको ढूंढ लूंगा। देन वो सब लोग छुपने के लिए चले जाते हैं। ओ गॉड, बहन के प्यार में क्या क्या करना पड़ रहा है। अब मैं कहाँ छुपूं, मुझे तो याद भी नहीं है कि कैसे खेलते थे सब कुछ। Close till I get up, time is barely on our side. देखो घबराओ मत, मैं हूँ शुगा, ओके? भैया आप यहाँ? भैया? हाँ, आप ताई के भाई है ना, तो मेरे भी भाई ही हुए ना? मेरी सिर्फ एक ही बहन है, ताई, तुम मेरी बहन नहीं हो। मतलब आपको मैं इस घर में रहती हूँ ये सब कुछ पसंद नहीं है। ओ शुगा, ये तुमने क्या बोल दिया? देखो जिमिन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम इस घर में रहती हो, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ कि मॉम डैड ने तुम्हें यहाँ लाया। बट सच बताओ तो मेरे लिए मेरी एक ही बहन है ताई, मैं सिर्फ उसे बहन का प्यार दे सकता हूँ। मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानता। अगर मैं आपकी बहन नहीं तो कौन? दोस्त। क्या तुम मुझसे दोस्ती करना पसंद करोगी? पर ताई बोलती है कि बॉयज से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, वो बहुत गंदे होते हैं। ताई बिल्कुल ठीक कहती है, बट मैं तो ताई का भाई हूँ ना, तो मैं तो अच्छा हुआ, तो तुम मुझसे दोस्ती कर सकती हो। ओ सच में? ठीक है। तो आज से हम दोनों दोस्त? ओके, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। तो फिर तुम मुझे डर के बात कहाँ चुप समझ खुल के बात काम करती हूँ, कबर्ड में छुप जाती हूँ। ओके, हाय गाइस। ऐसे होता? तुम पहले बताओ, तुम मेरे रूम में मेरे कबर्ड में क्या कर रहे हो? उतरो यहाँ से।
जैसे तुम यहाँ छुपने आई थी वैसे मैं पहले यहाँ छुप गया, अब मैं नहीं उतरूंगा। बट ये तो गलत है ना, ये रूम मेरा है, ये कबर्ड मेरा है, यहाँ मुझे छुपना है। तुम उठो और कहीं और जाके छुपो, मुझे छुपना है यहाँ पे। प्लीज, अगर मैं अभी बाहर गया ना तो वो मुझे पकड़ लेगा। नहीं, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता, कहीं भी जाके छुपो पर यहाँ से हटो। एक काम कर रहे हैं ना, हम दोनों साथ में छुप जाते हैं। नहीं, मुझे नहीं छुपना तुम्हारे साथ, फिर मैं भी पकड़ी जाऊंगी ना। एक काम करते हैं, साथ में छुपते हैं। तुम अगर मुझे यहाँ छुपने दोगी ना तो कल तुम जो भी बोलोगी मैं तुम्हें ला के दूंगा। सच कह रहे हो? सच में ला के दोगे? हाँ बाबा, सब कुछ ला के दूंगा। हाँ, हम लोग साथ में छुपते हैं, ठीक है? बहुत मजा आएगा। देन वो दोनों कबर्ड के अंदर छुप जाते हैं। गार्ड्स, कुछ पता चला कि डैड का कौन सा दोस्त है? नहीं बॉस, कुछ भी पता नहीं चल रहा। वो बहुत शातिर है। तो तुम भी शातिर बनो और काम करो। कब तक ऐसा हाथ पे हाथ धरे रह के बैठेंगे? हाँ, कुछ करो और ढूंढो भी। यस बॉस, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर पता नहीं वो मिल ही नहीं रहा है। कितने दिन छुपेगा वो हमसे? हाँ, कभी तो मिल जाएगा, कोशिश करो। ओके। और ये जहूब कहाँ है? सुबह से वो नहीं दिखा मुझे। जहूब सर तो किसी काम से शायद बाहर गए, उन्होंने कुछ कहा नहीं। ठीक है, मैं अपने सीसीटीवी रूम में जा रहा हूँ। अगर जहूब आए वो मुझसे मिलना चाहे तो भेज दो, बाकी किसी को भी अंदर मत आने देना। ओके? ओके बॉस जी, आप जाइए, मैं ध्यान रखूंगा कि कोई ना अंदर आए। सॉरी स्वीटहार्ट, वो क्या है ना, बहुत ज्यादा काम था, इस चक्कर में मैं लेट हो गया। अब तक तो तुम सो गई होगी, पर कोई ना, आज दिन भर तुमने अपने रूम में क्या क्या किया है वो सब मैं देखूंगा। ओह गॉड, ये चल क्यों नहीं रहा है? क्या हो गया क्या मेरे को? हाँ, दिख रहा है, एक मिनट। गार्ड्स, ये क्या टूटने की आवाज आई? बॉस, अंदर तो बॉस है और ये आवाजें सारी अंदर से ही आ रही है। ओह गॉड, इस लड़के का क्या करूं मैं? इसका गुस्सा, पता नहीं क्या तोड़ दिया अब इसने। चलो, ये क्या, तुमने लैपटॉप तोड़ दिया? चंकू, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, जो मुझे अभी कोई बात नहीं करे, तुम अभी की अभी जाओ और तैयारी करो, हमें कोरिया के लिए अभी निकलना है। व्हाट? अभी? पर ऐसा हुआ भी क्या है जो तुम्हें अभी इतनी रात को कोरिया जाना है? तुम्हें पता है उसके रूम में लड़का देखा मैंने। तुम सोच सकते हो उसके रूम में लड़का था। ओह लड़का था, तो कोई बात नहीं। क्या है ना, सुबह मेरी गार्ड से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि मिस्टर मिन का बेटा आया है और उनके साथ उनके 2-3 फ्रेंड्स भी, तो शायद उन्हीं में से कोई होगा। तुम इतनी फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। ओके? व्हाट? तुम्हें ये बात सुबह ही पता चली थी और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? ये हो, बट मुझे लगा शायद ये बात बताना जरूरी नहीं है। जो इतनी बड़ी बात तुम्हें लगा नहीं कि इम्पोर्टेंट है, उसके रिलेटेड कोई भी बात मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और अब तो मुझे जाना ही है। उसके घर में 4 लड़के हैं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उनके भरोसे उसे नहीं छोड़ सकता। अभी तैयारी करो जाने की। पर जाको, अभी इतनी जल्दी हमें फ्लाइट की टिकट कहाँ से मिलेगी? हमें 2 दिन तो रुकना ही पड़ेगा। जय हो, मैं क्या करूँ तुम्हारा? तुम्हें याद है या नहीं, तुमने अपने बर्थडे पे 2 प्राइवेट जेट खरीदे थे। किस लिए? घर के बाहर शोपीस लगाने के लिए या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ आओ भाई देखो हमारे पास भी 2 प्राइवेट जेट है? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, हमारे पास भी है ना। बट मैं क्या कर रहा था, उससे जाने से अच्छा हम ऐसे फ्लाइट की टिकट लेके ही जाए। जहूद, मैं तुम्हारा क्या करूं? मुझे ना तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। जाके जल्दी से तैयारी करो जाने की, नहीं तो मैं हाँ ठीक है, मैं कर रहा हूँ। वैसे आप मॉम को क्या बोलेंगे, वो जाने देंगी? तुम मॉम की फिक्र मत करो, उन्हें कैसे हैंडल करना है ये मुझे अच्छे से आता है। देन वो दोनों हॉल में आके बैठ जाते हैं। मॉम, आपको जंकुक से कुछ कहना है? व्हाट? मुझे जंकुक से कुछ भी नहीं कहना। उसका मतलब है कि जंकुक को तुमसे कुछ कहना है। यस डैड, सही पकड़े, जंकुक भाई को कुछ कहना है। गाइस, ये है जिसू और बोगम। जिसू जंकुक की मॉम की बहुत अच्छी दोस्त थी। जब जंकुक के मॉम डैड पे हमला हुआ था तब जिसू ने ही जंकुक को वहां से बचाया था और वो जंकुक को लेके अपने साथ आ गई थी, मतलब अपने साथ जंकुक को लेके आई थी और तब से जंकुक इन्हीं के साथ रहता है। जिसू और बोगम ने कभी भी जेहोप और जंकुक में फर्क नहीं किया, वो दोनों को ही सिमिलर प्यार करते हैं। ओके आर्मीज, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।